was thinking कि मैथमेटिक्स कैसे शुरू करूं, बिकॉज जो मैथ्स है थोड़ा वीक साइड है, बट येस स्टिल ट्राइंग। तो आज से मैथमेटिक्स का भी रिवीजन शुरू होगा और मैंने सोचा है कि यूनिट 5 पहले कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब पढ़ती जाऊँगी देन इट विल बी क्लियर, तो इसीलिए यूनिट 5 पहले करूँगी। मोमेंट्स, यूनिट 5 का सबसे पहला टॉपिक है मोमेंट्स, ठीक है। यूनिट 5 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसका पहला क्वेश्चन मोमेंट्स। अब मोमेंट्स वगैरह क्या है, आई रियली गाइज मुझे नहीं पता है मोमेंट्स क्या है, बट मुझको तो सवाल करने हैं बिकॉज मेरे सर ने कहा था कि यूनिट 5 और 1 अगर रेडी कर लिया तो यस यू कैन क्रॉस योर एग्जाम। ओके, तो मोमेंट्स 3 तरह के सवाल आएंगे इसके। तो पहला वाला ऐसा सवाल आएगा कि उसमें सिर्फ x की वैल्यू दी जाएगी, और दूसरे ऐसे सवाल आते हैं कि x के साथ साथ कुछ f भी दिया जाता है, और तीसरा होता है कि कहीं कहीं x की जगह पर हमको सिर्फ ci मिलती है। ये 3 टाइप के सवाल बनेंगे। डन। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे देखेंगे। ओ सो हियर विल बी द फर्स्ट टाइप। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, हाउ द क्वेश्चन कम्स, तो अपने आप बना लेते हैं। लाइक मोमेंट्स का है तो फाइंड मोमेंट्स, फाइंड 4 मोमेंट्स ऐसे था, फाइंड 4 मोमेंट्स ऑफ गिवन डेटा, है ना, ऐसे कुछ आएगा क्वेश्चन। तो और डेटा हमको, यानी देखो पहला टाइप ये है, एक्स वाला ही पढ़ेंगे, यानी सिर्फ जिसमें हमको एक्स मिला हुआ होगा वो टाइप सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स मिलेगा और डिजिट्स मिल रही हैं 1 3 9 12 20, ये इसके वो हैं। तो क्वेश्चन मिलते ही और उसमें मोमेंट्स को देखते ही सबसे पहले उस क्वेश्चन की सुंदर सी टेबल बनानी है। पहले से ही पता कर लेना है कि कैसी टेबल बनेगी। तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ x लिखा है तो मैं सॉरी गाइस, तो मैं जान जाऊंगी तुरंत कि कैसी टेबल बनेगी। तो पहले बना लेते हैं टेबल। x रखती हूँ, देन ऐसे जाती है, ओके। देन उसके बाद देखो इसको पूरा एकदम करेक्टली रट लेंगे हम लोग। यस, x माइनस एक्स बार होल उसकी पावर 1, फिर वही चीज x माइनस एक्स बार होल पावर 2, देन अगेन x माइनस एक्स बार 3। जितने पूछे वहां तक जाते हैं, यानी 4 पूछे तो 4 तक जाएंगे, x माइनस एक्स बार का 4 पावर, ओके। देन लास्ट में एक और चीज यहाँ पर लिखते हैं, यानी कुछ सिग्मा करके लिखते हैं। लाइक यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा x की वैल्यू कितनी होगी, देन यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार, यानी ये जो रहेगा इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, देन सिग्मा x माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऐसे ही, इसकी वैल्यू यहाँ रखा जाता है, एंड देन इसकी भी वैल्यू ऐसे यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये मेरी पूरी टेबल तैयार होगी। इसमें ये वैल्यूज हमको पहले से ही मिल गई हैं, ठीक है। तो मिली है पहली 1 3 9 12 20, ठीक। तो ये वैल्यूज जो है यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक। तो अब मुझे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर देखो एक्स बार की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो जब भी पहली टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी ऐसा वाला कि जिसमें सिर्फ x की वैल्यू दी हो, तो उसके लिए x बार कैसे निकलता है, x बार का फॉर्मूला उसके लिए होता है, x बार को बोलते हैं मीन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x अपॉन n। n क्या होता है कि जितने नंबर हमको दिए गए हैं 1 2 3 4 5, तो n वो चीज होती है, ठीक। देन सिग्मा x की वैल्यू यहाँ से निकलती है, तो इन सबको ऐड करेंगे, तब ये सिग्मा का मतलब होता है कि जो भी ऊपर उसके लिखा है सबको सम कर देना, यानी सबका जोड़ लगाकर लास्ट में जो मिलेगा वो लिख देना, ठीक है। तो इसको पूरा प्लस करेंगे, तो इसको पूरा प्लस किया तो 45 आया।
वो रख लेंगे यहाँ पर, डन। तो यानी कि यहाँ पे 45 जाएगा, तो 5 9 जा 45, यानी कि 9 मीन मिल गया मुझे, ठीक है। जैसे ही मीन मिल गया, यानी एक्स बार की वैल्यू जैसे ही मिल गई, तो अब अपना जो भी काम है वो हम शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि x माइनस एक्स बार करना है, यानी x बार जो आया है 9, उससे ये x की वैल्यू यानी 1 से 9 को माइनस करना है। देन दूसरे वाले स्टेप पे 3 को 9 से माइनस करना है, देन 9 को 9 से, देन 12 को 9 से, एंड 20 को 9 से, ठीक। तो 1 को 9 से माइनस करेंगे तो -8, 3 को 9 से माइनस करेंगे देन 0, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3 होता है, एंड 20 माइनस 9 11। ये यहाँ पे लिख गया, ओके। ना इसी चीज़ का स्क्वायर है, यानी इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 8 64, तो 64 लिखेंगे। 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6, 6 जा 36, 0 इंटू 0, 3 3 जा 9, 11 11 जा 121, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी का क्यूब होगा, यानी कि 8 का क्यूब क्या होता है, सो 8 का क्यूब होता है और -8 का क्यूब है, सो यहाँ पे -5 12 आएगा, ओके। देन 6 का क्यूब लिखना है, -6 का क्यूब यानी कि 216, ओके। देन 0 का 0, और 3 का क्यूब 27 होता है, 11 का क्यूब 331 होता है, यस, ओके। ऐसे ही अब उसकी पावर 4 निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 की है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4 की मिल जाएगी हमको, यानी 64 इंटू 64। इसके लिए मैंने अपने भैया से कैलसी ले लिया है, सो यस लेट्स कैलकुलेट। 64 इंटू 64 आएगा 4096, देन 36 इंटू 36 1296, फिर 0, फिर 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 121 into 121 will be 121 will be 14641. So this the पूरी चीज पूरी टेबल बन गई। नाउ सिग्मा का मतलब होता है यानी ऊपर जितनी भी चीजें हैं सबको प्लस करके फिर यहाँ रख देना, यानी इन सबको प्लस करेंगे, ओके। अगेन कैलसी, तो -8 -6 plus 3 11 will be 0. Next 64 plus 36 0 9 1 2 1 will be 230. Then again -5 1 2 minus 216 will be 27 plus 1 331 will be 630. No, again 630। देन इसको फिर पूरा प्लस करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है सबको प्लस करना, ओके। तो इसको भी प्लस करेंगे, तो इसका पूरा सम करेंगे, इसका भी मतलब 4096126 इन सब का, तो इसका आया है 20114। तो अब जाकर मेरी टेबल थोड़ी सुंदर लगने लग गई, ठीक है। जैसे ही सारी वैल्यूज आ जाती हैं हमें मूवमेंट के मेन फॉर्मूले के अंदर रखना है और झमाझम आंसर निकालना है। तो मूवमेंट्स लिखेंगे यहाँ पर हेयर, तो इसका मेन फॉर्मूला होता है μr इक्वल्स टू ऐसे करके फिर x माइनस एक्स बार की पावर r अपॉन n, ये इसका मेन फॉर्मूला है। तो इसमें पहला वाला निकालेंगे तो μ1 इक्वल्स टू सिग्मा और μ1 अपॉन n, यानी इसका आंसर आएगा, यानी देखो इस सब की वैल्यू हमें मिलती जा चुकी है। देखो इसकी वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पर 0 अपॉन n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, 5। तो पहला मोमेंट 0 है। दूसरा वाला मोमेंट 2,
तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन इसकी पावर 2 रहेगी और n, और इसकी भी वैल्यू ये देखो यहाँ पे निकाली थी, है ना, 2 3 0 अपॉन 5, यानी इसकी वैल्यू आएगी 4 4 20 एंड 30 46 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड मोमेंट निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होगा कि म्यू 3 इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 3 अपॉन n, यानी 630 अपॉन 5, 630 यानी इसकी वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो यहीं पे निकाली है, अपॉन 5 यानी कि 126। ये म्यू 3 था। अब म्यू 4 निकालेंगे। फोर्थ वाला जो मोमेंट रहेगा वो ऐसे, यानी इसका भी ऐसे लिखेंगे फटाक से कि पावर 4 अपॉन n, इसकी भी वैल्यू ये रही निकाली थी 20114 अपॉन n, और अपने कैलसी से कैलकुलेशन तो इसका आंसर आया है 4022.8। तो ये चारों मोमेंट्स निकल गए और आंसर आ गया। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। तो इसी तरह से मोमेंट्स पूरा कैलकुलेट हो गया है एंड पहला वाला पार्ट खत्म। अब मोमेंट को सेकंड जो मेथड होता है उससे सीखेंगे। तो सेकंड टाइप सीखने के लिए ओके लेट्स स्टार्ट देन। तो मोमेंट का सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, यानी x वाला जब सिर्फ x दिया जाएगा वो कर लिया है। नेक्स्ट जब हमें x के साथ साथ f दिया जाता है वो वाला आप सीखेंगे। और थर्ड वाला वो होता है जब हमें x की जगह पर ये CI टाइप का कुछ मिल जाता है तब। ठीक, तो अभी तो ये वाला चलेगा। इसमें का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द 4 मोमेंट्स। ठीक, तो फाइंड 4 मोमेंट्स, ऐसे ही इसका भी रहेगा क्वेश्चन, 4 मोमेंट्स। ओके, तो इसकी जो टेबल मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। तो हम जैसे ही मोमेंट्स और ऐसी टेबल दोनों को साथ में देखेंगे, अपना दिमाग लगाकर तुरंत से सवाल का जवाब देंगे। तो x f दोनों दिया जाएगा, 10 फिर 15 25 30 एंड f की वैल्यू दी है 2 5 4 9 5। ये क्वेश्चन है। तो सेकंड टाइप ऐसा आएगा। तो जैसे ही हम ये देखेंगे तो अपनी फिर से एक अनोखी सी टेबल बनाएंगे। तो लेट्स मेक इट। तो इसका सॉल्यूशन टेबल बनाने से शुरू हो रहा है। इसकी भी एक बहुत ही अनोखी सी टेबल बनेगी। सबसे पहले x लिख लेते हैं पूरा, देन पूरा f लिख लेते हैं, देन fx कैलकुलेट करते हैं। आगे का बताऊंगी, पहले लिखती हूँ। x लिखते हैं पूरा, यानी ये जो पूरा दिया गया है ये ऐसे लिखेंगे। देन 5f मतलब f लिखेंगे पूरा, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देन fx को सॉल्व करेंगे। देन फिर क्या करते थे, x माइनस एक्स बार का करते थे, देन f से मल्टीप्लाई करते थे। यस, देन नेक्स्ट वाला एक और डिब्बा बनेगा जिसमें f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा। 4 पूछे हैं तो 4 तक लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद f से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले इसको खाली खाली कैलकुलेट कर लेंगे, देन f से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही 3 का भी करेंगे। पहले x माइनस एक्स का 3 कैलकुलेट कर लेंगे,
देन f से x माइनस एक्स वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऐसे ही x माइनस एक्स के 4 को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर f x माइनस एक्स के 4 को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। नाउ तो इसको अब शुरू करते हैं फिल करना अपनी पूरी टेबल। एक बार टेबल बन गई ना, उसके बाद सारा चीज़ आसान ही आसान है, इतनी भी टफ स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से नहीं है मैथ। तो ये सारी वैल्यूज़ x के सेक्शन में लिख डालेंगे, 10, 15, 20, 25, 30 और जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो उसके नीचे भर देंगे पूरा 5। देखो इन सब के नीचे सबका सिग्मा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि x है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिग्मा यूज़ होने वाला है, आगे चलकर ऐसे ही यूज़ होगा, इसका भी सिग्मा यूज़ होने वाला है, देन इसका भी सिग्मा यूज़ होगा c। यहाँ पर पहले इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। यानी जो f x माइनस एक्स बार की पावर 1 वाला सेक्शन रहेगा वो इधर रहेगा, ठीक है। और ये सिर्फ x माइनस एक्स बार का, ठीक है। यानी यहाँ पर सिग्मा f x माइनस एक्स बार की पावर 1 वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, ओके। देन ऐसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसका सिग्मा यूज़ होने वाला है f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अब क्यूब वाले का स्टार्ट होगा, सिग्मा f माय गॉड यस लाइक दिस, ओके। इसकी वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ओके। देन ऐसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दिखेगी, सिग्मा f x माइनस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पर, ओके। सो इस तरह से अपनी पूरी टेबल कंप्लीट करनी है झमाझम से, लाइक यू हैव टू बी वेरी फास्ट। तो कैलसी पकड़ लेते हैं हाथ में और शुरू होते हैं। सो fx यानी दोनों साथ में लिखे, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो f में से x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 2 ज़ा 20, 15 5 ज़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मैथ थोड़ी सी वीक है। 15 5 ज़ा 75, 42 ज़ा 80, 25 into 9 will be 225 and this will be 150. So it is done. Okay. Now x minus x bar को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो हमें जैसे ही x बार की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर नए स्टेप पे भी आ जाएंगे। तो x बार कैसे फाइंड करें? दिस इज ऑल्सो द थिंग। तो x बार को मीन ही बोलते हैं। सो मीन को फाइंड करने के लिए जब f दिया गया हो, यानी फ्रीक्वेंसी जब दी जाती है, तब मीन का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि इसके लिए हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होगा, यानी इन सब का एडिशन भी चाहिए होगा। सो लेट अस डू इट क्विकली। 2 + 5 + 4 + 9 + 5, तो 2 5 4 9 5 का आंसर आया है 25, नहीं इसका, ठीक। तो यहाँ पे नीचे वाला 25 मिल गया एंड ऊपर वाला एफ एक्स, यानी इसका भी पूरा एडिशन चाहिए होगा, ओके। सो इट वाज डन और इन सब का एडिशन आया है 550। सो ये भी मिल गया, तो 550 यहाँ लिखेंगे एंड इसको जल्दी से डिवाइड करेंगे। It will be 22. So this is the mean. अब जैसे ही मीन मिल जाएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे x माइनस एक्स बार की, ओनली इतनी तक की वैल्यू, ओके।
तो x माइनस एक्स बार कैसे निकालते हैं? x यहाँ पे है, ये सारा पूरा x है और x बार ये है, यानी 10 माइनस 22. ओके, सो 10 माइनस 22, तो इसका आया है -12. ऐसे ही 15 माइनस 22, 15 माइनस 22 will be -7. Again 20 minus 22, -2. 25 minus 22, 3. And 30 minus 22 will be 8. So this is the ये चीज़. अब जो जैसे ही मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो इसको f से मल्टीप्लाई करके मैं ये वाला सेक्शन बनूंगी. ओके, यानी इसको और इसको अब मल्टीप्लाई करूंगी. सो यहाँ पे आएगा 12 2 is 24, then 7 5 is 35, then 4 2 is 8 minus 8, 9 3 is 27, 8 5 is 40. तो ये आ गया. ठीक है, और साथ ही हम इसका सिग्मा भी कैलकुलेट करेंगे. सिग्मा मतलब इन सब का एडिशन. तो इन सब का एडिशन भी करेंगे जल्दी से. -24 प्लस -35 -8 प्लस 27 प्लस 40. तो इसका आंसर आया है 0. अगेन लेट्स चेक अगेन. -24 -35 -8 plus 27 plus 40. So yes, इसका आंसर 0 है. ओके, नो इश्यू. तो 0 यहाँ पे लिख लिया. नाउ उसी चीज, यानी ये जो फाइंड किया था इसी का स्क्वायर है, यानी इसी को फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 12 का स्क्वायर यानी प्लस का 144. ऐसे ही 7 का स्क्वायर 7 7 जो 49. यस, 7 7 49 और 2 2 4 लिख देंगे. उसके बाद फिर 2 2 4 लिख देंगे और फिर क्या है 3 3 9 लिख देंगे. 2 4 3 3 9 8 64. तो ये सारी वैल्यूज भी लिख ली. एंड नाउ इसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रीक्वेंसी को नहीं भूलना है. वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी. ओके, तो फ्रीक्वेंसी 2 है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं. इसके लिए अपना कैल्सी ऑन रखते हैं. तो 2 को 144 से करना है. ओके, 144 इंटू 2, तो इसका है 288. ये हो गया. नाउ 49 को 5 से करना है. 49 इंटू 5, तो इसका आंसर है 245. ऐसे ही 8 को 4 से करना है, तो 8 4 से 32. नो 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 4 को 4 से करना है. ये देखो, इस वाली को इससे कर रहे हैं. ओके, इसको तो 4 को 4 से करेंगे. सो 4 4 is 16, 9 9 is 81 और 64 5 जा, ओ माय गॉड, 64 इंटू 5. तो इसका आंसर है 320. ओके, सिग्मा लिख दिया है मैंने, यानी इन सब का एडिशन यहाँ पे भी लिखना है. तो जल्दी से इसका एडिशन भी करते हैं. 288 प्लस 245 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 320. तो इसका आंसर आया 950. ओके, देन अगेन इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे x माइनस एक्स बार का क्यूब, यानी इसी का क्यूब 12 का क्यूब, या फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी काम बन जाएगा, है ना. क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब ऑटोमेटिक मिल जाएगा. सो अगेन आई एम मेकिंग इट ताकि कंफ्यूजन ना रहे. ओके, सो वी आर मल्टीप्लाइंग 144 इंटू 12 और क्यूब है, यानी कि माइनस में माइनस ज़रूर रहेगा. ओके, तो -1728 यही आएगा. 12 का क्यूब भी करके देख लेते हैं एक बार.
हाँ यही आएगा, ओके। और 49 इंटू 7 343, यानी माइनस का 343। 2 का क्यूब माइनस का 8, 3 का क्यूब 27, 3 9 27, सॉरी 9 3 27, यस ऑफ कोर्स। 8 का क्यूब कितना होता है, आई रियली डोंट नो दिस। 8 इंटू 8 इंटू 8 512, ओके। नाउ इनके साथ मुझे फ्रीक्वेंसी भी बाद में मल्टीप्लाई करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को अपने रेड वाले कलर से मार्क करेंगे फटाक से, यानी कि ये, और ब्लू से ये पकड़ेंगे, ओके। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कैलसी से करेंगे। 1 1 7 2 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 4 5 6, 3 4 5 6। Now 5 into 3 4 3, 5 into 3 4 3, 5 into 3 4 3, तो 5 into 1715, again minus 8 into 4, 8 4 are 32 of course, तो 8 4 are 32 minus का 32। Now 27 into 9, okay, 27 into 9, so here is 243, again 512 into 5, okay, 512 into 5, so here it is 2560, और सिग्मा में लगना चाहिए इन लोगों का, यानी इन सब को प्लस करेंगे, ओके। नाउ प्लस 243 प्लस 2560 प्लस 1715 माइनस 3 2 प्लस 3 4 5 6, 3 4 5 6, so 7942, इसका आंसर आया 7942, ओके। अगेन अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका 4, यानी इसी का फिर से अगर स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा, या फिर इसका, यस, 2 को फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका क्यूब भी मिल जाएगा, यानी 144 इंटू 144, 144 इंटू 144, 20736, 20736, again 49 into 49, 49 into 49, 2401, again 4 4s are 16, 9 9s are 81, 64 into 64, 4096, और इसका भी सिग्मा नहीं चाहिए, एफ से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, सो यानी 2076 को एफ से मल्टीप्लाई करने होगा, यानी 2 से, तो 2076, नो 20736 into 2, 41472, 41472, now 2401 into 5, 2401 into 5, 12005, इसकी वैल्यू आ जाएगी, here 16 into 4, 16 4s are, it must be 64, but एक बार कर लेते हैं, 64, so it is 64, again 81 into 9, 81 into 9,
7 to 9 81 को जब 9 से किया तो आया है 7 to 9. Now it is 4096 into 5. 4096 into 5. 20480. अब इसका सिग्मा भी निकालेंगे, मतलब इन सब का एडिशन. सो यस 41472 प्लस 12005 प्लस 64 प्लस 7 to 9 प्लस 20480 is equals to 74750. 74750. So this was the thing. अब मुझे सारा पूरा टेबल मेरा भर गया है. नाउ अब मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले के अंदर रखना है, मोमेंट्स मिल जाएंगे. ओके तो जब भी फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो उसके हिसाब से मोमेंट्स का फॉर्मूला ऐसा होता है. तो इसको मतलब इसका फॉर्मूला ऐसे रखते हैं, एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन इंटू एफ. ठीक है, तो इसी तरह से मोमेंट 1 निकाल लेंगे जल्दी से. एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन सिग्मा एफ. ऐसे ही मोमेंट 2 जो आएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ आर है वही आर इधर लिखा जा रहा है, यानी 2 यानी वही 2 यहाँ लिखा जाएगा. 2 इधर लिख देंगे और 3 भी यहीं लिखेंगे जल्दी से. एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 3 एंड एफ ऐसे ही चौथे का लिखेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एफ की पावर 4. ठीक है, इन सबको लिख लिया. अब कैलकुलेशन करेंगे फटाक से. तो इसकी वैल्यू निकाल ही ली थी, तो इसकी वैल्यू कहाँ है. सो उसकी वैल्यू है मिल क्यों नहीं रही, मिल 0. इसकी वैल्यू 0 है. सिग्मा इसकी वैल्यू 0 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 25 निकाली ही थी. 25 यानी इसका 0 हो गया. ओके तो नेक्स्ट वाली वैल्यू 950 थी. 950 अपॉन 25, तो इसको भी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं. सो 950 डिवाइडेड बाई 25. So it is 38. ऐसे ही क्यूब की वैल्यू 7942 थी. 7942 अपॉन सिग्मा एफ 25 था. सो 7942 डिवाइडेड बाई 25 विल बी, ओ माय गॉड, पॉइंट में आंसर आएगा. सो इसका कुछ आएगा, आई रियली डोंट नो. ऐसे ही इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 74750 अपॉन 25 करके इसकी भी निकालेंगे वैल्यू. तो 7475 डिवाइडेड बाई 25 की वैल्यू है 2990. ये वाली होमवर्क. सो दिस वॉज द फाइनल आंसर. ये पूरा कर लेना. ओके सो ये सेकेंड टाइप था एंड अगेन थर्ड टाइप करेंगे अभी. मेरी इच्छा है कि थर्ड वाला टाइप चलो अच्छा बता देते हैं, बट उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क रहता है कि x की जगह पर यहाँ पर ही थोड़ा सा बता देती हूँ एंड इट विल बी ओके. ठीक है, तो जो थर्ड टाइप था,
थर्ड टाइप जो था, इसमें जो हमको आई मतलब अपना जो एक्स रहता है ना, यानी जो एक्स की वैल्यू हमें एज अ इन अ टेबल दी जाती थी, तो एक्स की जगह पर वहाँ पर हमको सी आई मिलेगा, यानी क्लास इंटरवल मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो ऐसी होंगी 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो ऐसा जब हमको x नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जब x नहीं दिया जाएगा तो ci से x कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। ओके, तो हर एक जो मतलब हर एक वैल्यू है उसके लिए हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो भी 0 और 10 दिया गया, यानी 0 से लेकर 10 तक, तो उसको पहले प्लस कर लिया, देन अपॉन 2 कर दिया, यानी इस केस में x की वैल्यू आ जाती 5, 10/2 यानी कि 5। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए अगर x निकालते हैं तो 10 + 20 अपॉन 2 करते, यानी कि 15 आ जाता है, यानी 30/2 यानी 15। ऐसे ही हमें ci से x की वैल्यू निकालनी है, तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। सो इट इज़ डन हियर, मोमेंट्स ख़त्म।